देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। यह प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? इस बात का चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं देगा? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार का जब सवाल आता है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता वैसे बहुत ज्ञान देते हैं, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो कोई चीज जो मौत के उस पर खड़ी हो उसका कैसे बात की जा सकती है? मेरा अपना मानना है कि एसआईआर के माध्यम से बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और फिर बिना फॉर्म भरे जोड़े जा रहे हैं। अभी तक एसीआई के पास से जवाब नहीं आया कि 5 लाख लोग कैसे जोड़े गए बिहार में बिना फॉर्म भरे हुए। जो 20 लाख जोड़े गए उसमें से 5 लाख ने फॉर्म नहीं भरा था। इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब कब आएगा? एसआईआर वोट चोरी का सबसे सशक्त तरीका है, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से उसको किया जा रहा है। ये फिर से नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ज्ञानेश गुप्ता जी हेड है, उनकी मिलीभगत दिखाता है। जो कोई भी इसके बारे में संशय कर रहा है, जो कोई भी इसके बारे में सवाल कर रहा है, उन सवालों का जवाब दीजिए। आपके जवाब नहीं आते हैं, आप हवा हवाई बातें करते हैं। बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो घुसपैठियों के वोट पर भाई आप ये कहते रहो एसआईआर घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले बताओ तो। एक घुसपैठिए का नाम नहीं दे रहे एसआईआर में जो निकल कर आए हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा, गृह मंत्री बार बार अपनी विफलता क्यों बताते हैं साहब कि मेरे रहते हुए घुसपैठिए आ गए देश में। एसआईआर विपक्ष का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। एसआईआर इस देश के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मुद्दा है। सर लेकिन तस्वीरें आई, प्रोटेस्ट किया बीएलओस ने, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को, कहा कि डेटा एंट्रीज के लिए आप लोग भर रहे हैं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रख रहे हैं, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। एक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इससे प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार में भी ऐसे लोग हैं, तो आप इसको कैसे देखते? देखिए, आप बीएलओस पर ही आ जाइए। कितने बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं? नोएडा में, यहां पड़ोस में 67 बीएलओस पर एफआईआर करा दी गई डीएम द्वारा। बीएलओस पर किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या उनसे इलेक्टोरल रोल्स को जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करने को कहा जा रहा है? ये भी उदाहरण मिले हैं हमें। और फिर जो डेटा सिक्योरिटी है, मेरा डेटा 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी के पास जा रहा है, पूरे देश के इलेक्टोरल रोल्स का डेटा, लोगों का निजी डेटा, उस डेटा का क्या होगा? तो ये सरकार बिल्कुल जानबूझकर आंखें बंद करके ये काम कर रही है। सर आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आप